गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस वक्त मॉर्निंग में मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया है और मैं बना रही हूँ कड़ी और दूसरी तरफ मॉर्निंग वाली टी बन रही है गैस पे। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ, प्याज कट कर रही हूँ, हरी मिर्च कट कर रही हूँ, पकौड़ी बनानी है कड़ी के लिए। तो बस इसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर पकौड़ी में जो जो मसाले मैं मिलाती हूँ वो सब मसाले मैंने मिला लिए हैं, नमक, मिर्ची, सौंफ वगैरह सभी। तो बस पकौड़ी का घोल तैयार करके रख रही। तो मॉर्निंग वाली चाय तैयार है, आप सभी हमारे साथ पी लीजिए। तो यहाँ मैं आटा लगाने की तैयारी कर रही हूँ और उधर पकौड़ी का घोल तैयार है और कढ़ाई में मैं तेल भी रख चुकी गर्म होने के लिए। जब तक आटा लगेगा तब तक तेल गर्म हो चुका होगा। तो यहाँ मैं आटा लगा चुकी हूँ और तेल गर्म हो गया है, तो मैं पकौड़े बना लेती हूँ। तो ये कड़ी के लिए पकौड़े तैयार हैं और कड़ी भी तैयार हो चुकी है। बस उसमें तड़का लगाना बाकी है मुझे अब। तो बस दूसरी बार के मैं पकौड़े तलने लग गई थी वापस, जो थोड़ा बचा था बैटर। हनी हाई कर रहे हो क्यों? किसका? भैया पढ़ाई कर रहे हैं ना। भैया की क्लास है आज 2:30 बजे तक। तो यहाँ पर मैं चपातियाँ सेक रही थी और हनी से बात करती जा रही थी, क्योंकि हनी उसके भाई का टैबलेट लेने की जिद कर रहा था और वो दिव्यम पढ़ाई कर रहा था दूसरे रूम में। इस तो यहाँ पर मैं कड़ी में तड़का लगा रही हूँ और कड़ी में तड़के के लिए जो कढ़ाई में तेल था वही उसमें से सारा तेल निकाल लिया, थोड़ा सा बचा लिया है। तो तड़का में राई, जीरे, हींग और कड़ी पत्तों का लगाती हूँ। तो बस सिंपल सी कड़ी है ये। तो ये कड़ी बनकर तैयार हो गई है। तो दिखने में कितनी सुंदर लग रही है कड़ी। तो यहाँ पर मैंने किचन का सारा काम फिनिश कर दिया है। किचन स्लैब वगैरह सब साफ़ कर दिए, गैस वगैरह, बर्तन भी क्लीन कर दिए हैं। अब बस बाकी का काम निपटाना है। हनी क्या कर रहा है? हनी पढ़ाई कर रहा है। खा लीजिए। तो मेरे पति खाना खा रहे हैं। आपको भी खाना है तो आ जाइए, बोले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चित्ता ब्लॉगर छाया। कैसे हो आप सब? तो आप सब अच्छे ही होंगे। और इस तक टाइम हो गया है, 10 बज गए हैं और ये खाना खा रहे हैं और हनी भी पढ़ाई कर रहा है और दिव्यम की भी क्लास चल रही है, दूसरे रूम में वो अटेंड कर रहा है अपनी क्लास। तो बस मेरा किचन का लगभग सारा काम हो चुका है और बाकी का काम निपटाना है। तो चलिए अब फटाफट अपना सारा काम फिनिश करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे लंच के टाइम। तब तक के लिए बाय। तो यहाँ पर हन्नी अपने भाई के चंपी कर रहा था सोफे पर बैठ के। देखो दोनों भाई कितनी मस्ती कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि जो पौधे हमने लगाए थे वो पौधे देखिए ऊपर छत पर। तो यहाँ पर मैं पोछा लगा रही थी, तो सोचा आज ये रूटीन भी आपके साथ शेयर कर लूँ। तो पोछा मैं अक्सर बैठकर ही लगाती हूँ, घर के अंदर और बाहर ज़रूर वो डंडे वाले से मैं पोछा लगाती हूँ।
हेलो। तो इस वक्त टाइम हो गया 2 बज गए हैं। आज मैं काम में बहुत लेट हो गई थी और खाना मेरा हो चुका है, खाना पीना सब हो गया है। तो मैं बैठी थी तो सोचा चलो आप लोगों से बात कर लूँ। और हाँ, पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपसे एक बात करनी थी कि मेरे पास कल एक कमेंट आया था कि आप मुझे नहीं, ये था कि 357 से आपका 358 डन कर दिया है मैंने और आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो मैं वापस अनसब्सक्राइब कर दूँगा। इस तरह से कुछ कमेंट था। तो मैं पहले ही कह रही हूँ कि इस तरह के कमेंट आप प्लीज़ मुझे मत करिए कि मैं आपको कर रहा हूँ आप करिए और मैं आप नहीं करोगे तो मैं वापस ले लूँगा, क्योंकि मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप जैसे लोगों की जो सोच है ना कि सब्सक्राइब कर रहा हूँ, मतलब एक तरह से लग रहा है धमकी दे रहे हो आप मुझे कि आप कर दो नहीं तो मैं वापस ले लूँगा। तो आप जैसे लोग तो मुझे बिल्कुल सब्सक्राइब मत करना। मैं ये सब उन लोगों के लिए कह रही हूँ कि जो इस तरह के कमेंट करते हैं, ऐसे लोगों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे एक बार और भी हुआ है, लेकिन उनका कहने का तरीका अलग था। लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ ये कहा था कि दीदी आपने झूठ बोला, आपने मुझे सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर दिया। तो मैंने कहा मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है, किसी के साथ भी मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो फिर मैंने कहा आप चेक कर लो, मैंने नहीं किया है। मैंने कहा मेरे साथ ऐसा बहुत हो रहा है कि डेली मेरे 2 बढ़ते हैं और 4 कम होते हैं, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर उसने मुझे वापस कमेंट किया, उस लेडी ने, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन उन्होंने मुझे कमेंट किया कि सॉरी दीदी गलती हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। तो इस तरह से, लेकिन जिन्होंने मुझे ये जो कमेंट किया है ना, उनका तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है और वो स्क्रीनशॉट मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप सबके साथ। तो भैया जो भी हो, आप प्लीज़ इस तरह के कमेंट मत किया करो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इससे पता चलता है कि आप किस तरह के हो, आपके विचार और आपकी सोच क्या है, ठीक है। और रही बात ये कि मेरे को अगर आगे बढ़ना ही होता इस तरह से, क्योंकि मैं कब की ही अब तक अपने 1000 कंप्लीट कर चुकी हूँ, 1000 से भी ऊपर चले जा चुके होते, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं बिल्कुल धीरे धीरे कर रही हूँ, मुझे जहाँ सही लगता है मैं वहीं काम करती हूँ और मेरे सब्सक्राइबर धीरे धीरे ही बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छे लग रहे हैं। जो मेरे 300 लोग हैं ना अभी तक, वो लोग मुझे वॉच करते, वो मुझे देखते हैं। हाँ, भैया को नहीं पता चलेगा। तो मैं अपने उन सब्सक्राइबर के साथ बहुत खुश हूँ। अगर मुझे किसी का चैनल अच्छा लगता है तो मैं ज़रूर उनके कमेंट करती हूँ, मैं उनको डन करती हूँ। तो बस यही है कि प्लीज़ इस तरह के कमेंट मत करो, और मुझे तो इस तरह के कमेंट बिल्कुल मत करना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, ठीक है। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बुगाटी मंगा दिए पापा ने मेरे लिए। हनी के लिए गिफ्ट आ रहा है क्योंकि इस वीक हनी का बर्थडे है, तो बस हनी बहुत खुश हो रहा है, इसका बर्थडे आ रहा है। तो चलिए, बस उसने कहा उसके पापा ने बुगाटी कार मंगाई है उसके लिए, तो बहुत खुश हो रहा है वो। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे वापस जल्दी ही, तब तक के लिए बाय 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 टाटा।